हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी इच्छाएं है वो यूनिवर्स बहुत ही जल्द फुलफ़िल करे, यही दुआ होती है हमेशा मेरी आप सभी के लिए। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है गाइज़ कि आपके लाइफ में जो भी आपके दुश्मन हैं, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, वो आपके किस बात से डरते हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज़ ये आई है कि आप ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़, और ये थर्ड पार्टी को पता है। और इस बात से ना ये बहुत ज़्यादा डरती है, और आपके पार्टनर भी डरते हैं गाइज़। आपके पार्टनर ने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, और इसी वजह से आपके पार्टनर भी डरते हैं। और ये थर्ड पार्टी जो भी आपके दुश्मन है ना, वो दूर दूर से आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप अभी किस एनर्जीज़ में हो, उस पर ना उनकी 24/7 नज़र रहती है गाइज़। और इसी वजह से ये लोग ना अब डरे हुए हैं, बिकॉज़ इन्हें अब पता चल रहा है कि आप में वो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आप एक पावरफुल इंसान हो सकता है आप हीलर हो सकते हो, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर या नर्स की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, हायर अथॉरिटी पोस्ट पर यहाँ पर कोई हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है यहाँ पर, या कोई सिंपली हाउसवाइफ्स भी है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, आपकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो पर्सनालिटी आप, और आपकी पर्सनालिटी से ना आप ये थर्ड पार्टी डर रही है। बिकॉज़ पास्ट में हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा मासूम थे, आप आज भी मासूम हो, लेकिन पास्ट में आप ना बहुत जल्द लोगों पर भरोसा कर लेते थे, और आपका ये बहुत जल्द भरोसा ही आपको बहुत बार ले भी डूबा है। आपने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको इस लाइफ टाइम में यही सिखाना चाहते हैं कि आपको ना लोगों को पहचानना है, एनर्जीज़ को समझना है, खुद के अंदर की एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, पावर्स को बढ़ाना है। और कुछ लोगों ने वो हासिल ऑलरेडी कर चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, और आपका भाग्य अभी आपको साथ दे रहा है। तो ये ना थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा खल रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी की भी एनर्जीज़ में है, और काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर रही है। बिकॉज़ इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में जो भी चालें चली थी ना, बहुत सारी चालें ना इसकी इसी पर पलटवार हुआ है, और आज भी यही चल रहा है। इसकी जीत हो नहीं पा रही है, इसलिए ये थर्ड पार्टी किसी के पास गई थी रिसेंटली, और उस इंसान ने बताया है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, आपके साथ शक्तियाँ चलती हैं। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, जो भी साधनाएं आपने की हैं, उसकी पावर्स अब आपके शरीर में बढ़ रही है, और उसका असर ये हो रहा है कि ये जो इसका खेल है, ये काला पीला नीला हरा वाला, ये आप पर अब असर नहीं डाल रहा है। और इसीलिए किसी को पूछने के लिए गई थी, तो उस इंसान ने फाइनली इसे बता दिया कि अब ये सब बंद कर दो। सामने वाला इंसान पावरफुल है, और मैं भी उसकी शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, जिसके भी पास गई थी ये। और इसी बात का ना अब डर इस थर्ड पार्टी को सता रहा है कि कहीं इसकी चालें इसी पर ही बैकफायर ना हो जाए। लेकिन ऑलरेडी ये बैकफायर हो रहा है, और आगे बहुत होने वाला है। इसकी सभी चालें इसी पर उलटने वाली हैं, और धीरे 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 ये स्टार्ट हो चुका है। और आप जो लोग हो ना गाइज़, चाहे आपकी लाइफ में सफ़रिंग्स अभी भी चल रही है, लेकिन ईश्वर ने आपका हाथ थामे रखा है, और वो इसलिए थाम कर रखा है बिकॉज़ कभी कभी ईश्वर कुछ इंसानों को बस ज़रिया बनाते हैं, कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए।
तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आप बस एक ज़रिया बने हो, आपका कुछ पेंडिंग कर्मा नहीं था, कुछ नेगेटिव इश्यूज़ नहीं थे, बस यूनिवर्स ने आपको ज़रिया बनाया है। बिकॉज़ आप एक पावरफुल सोल हो, आप चोज़न वन हो और आपके ज़रिए ही थर्ड पार्टी को सबक सिखाना था, इसीलिए भी आपकी लाइफ में ये हो सकता है गाइज़। और दूसरी जो एनर्जी है वो ये है कि आपकी भी अवेकनिंग होना ज़रूरी था, आपको भी आपके सोल पर्पस पर लेकर जाना था, इसलिए भी यूनिवर्स ने आपके साथ ये खेल खेला है, ये खेल रचाया गया है, जिस खेल के माध्यम से आपको भी आपका सोल मिशन पता चले, आप यहाँ धरती पर किस लिए आए हो ये आपको भी पता चले। और ये जो थर्ड पार्टी जो हमेशा नकारात्मक चीज़ों से खेलती रहती है, उसे भी उसका कर्म मिल सके, उसे भी उसकी असलियत समझ में आए कि वो किस गलत राह पर चल रही है, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोगों के पेंडिंग कर्मास है, वो लोग अलग कैटेगरीज़ में है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों को ज़रिया बनाया है यहाँ पर। उसके बाद आप जो मेरे व्यूअर्स हो अपनी पावर में आ चुके हो, मतलब पास्ट में आप ना खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप दूसरों पर को डिपेंडेंट थे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन अब ना आपने कुछ ऐसे लेसन्स लर्न किए हैं ना कि अब आप खुद की पावर में आ चुके हो, आप किसी पर इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं हो, आप आपके लाइफ के फ़ैसले अब खुद से ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो, और यही बात ना अब थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा खल रही है, उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि इसकी हार ना हो जाए, इसे हार का डर लग रहा है गाइज़, लेकिन इसकी हार होने ही वाली है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये आपकी। अब जिस रास्ते पर खड़े हो ना, जिस सच्चाई की राह पर जो भी मेरे व्यूवर्स खड़े हैं, ये थर्ड पार्टी और आप, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये आप समझ लीजिए। और आपको आपकी आखिरी सांस तक धर्म का ही साथ देना है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है और ना कभी होगी, ये बस परीक्षा का समय है, ये आप समझ कर चलिए। और गिव अप आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको आपका बेस्ट देना है और आपके सोल पर्पस से लॉयल रहना है। और आपने ये किया है, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी आज डरी हुई है। जो थर्ड पार्टी पास्ट में बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े लूट रही थी, आपके पार्टनर को और आपको अलग करके, आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करके, उसी थर्ड पार्टी को अब उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है गाइज़। और यही आपकी सच्चाई की जीत है, और इसी बात से ये डरी हुई है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं। आप जिस भी देवी देवता को पूज रहे हो, जिनकी भी आराधना कर रहे हो, वो शक्तियाँ आपके साथ बनी हुई हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, या आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है, रिकन्सिलेशन की वाइब्स है। और ये जो बातें हैं ना, इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं से पता चली है गाइज, कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएगी और आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन होकर ही रहेगा। तो इस बात से भी ये डरी हुई है कि जिस किसी ने भी इसे ये बताया है, ये जिसके पास जाती है, उसकी बात सच ना हो जाए, इस बात का भी डर है इसे। बिकॉज़ ये नहीं चाहती है कि आप आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट हो जाओ, आपकी एक हंसती खेलती दुनिया हो, ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। लेकिन जो डेस्टाइन्ड है, जो आपके लिए लिखा गया है, वो तो होकर ही रहेगा। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसका मतलब क्या है? आपका भाग्य आने वाले समय में आपका साथ ज़रूर से ज़रूर देगा गाइज, और ये होकर ही रहेगा।
आपके हाथ में पावर्स आने वाली हैं और आप एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचने वाले हो गाइस। ये बहुत बड़ा एक मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। अगर आप खुद किसी कन्फ्यूजन में हो ना गाइस, तो आपको उस कन्फ्यूजन से बाहर आना है। अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे ना, तो फिर आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड हो सकती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। किसी के लिए मैसेज आया है रीडिंग में तो आपको कन्वे कर दिया है। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो कन्फ्यूजन से बाहर आइए। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में आजकल जा रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ बिताए हुए लम्हे आपको याद आ रहे हैं और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर भी आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। और वो गाना मुझे चैनल्ड हो रहा है, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। तो ये सॉन्ग आप सर्च कर लीजिए और सुन लीजिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है इस रीडिंग में। थर्ड पार्टी की रीडिंग में आपके पार्टनर भी यहाँ पर कूद चुके हैं उनसे रहा नहीं गया शायद। बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ हो सकती है इन दिनों आपके पार्टनर की, या आप आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टी की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर आ चुकी है और वो आपको एक रोमांटिक गाना यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ज़रूर सुनिए, एंजॉय कीजिए। और ये जो थर्ड पार्टी है वो उसके बारे में अगर फिर से, हाँ, आपके बारे में एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। देखिए, आप लोग ना आने वाले समय में आपके पास कुछ सिद्धियाँ आने वाली हैं और जिस सिद्धि से आप खुद नेगेटिव स्पेल वर्क को कट कर सकते हो, ये सिद्धि किसी को हासिल हो रही है। अगर आप बहुत 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 मतलब दिल से भोले बाबा के भक्त हो और बहुत आप भक्ति कर रहे हो इन दिनों, काली माता की प्रेयर्स कर रहे हो, हनुमान बाबा की प्रेयर्स कर रहे हो, तो उस केस में ना आने वाले समय में आपकी वो सिद्धियाँ एक्टिवेट हो रही है और आप खुद ना लोगों को यहाँ पर ठीक कर सकते हो। और ये जो सिद्धियाँ हैं ना गाइस, ये आपने आपके पूर्व जन्म से कैरी की हुई है। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसी कुछ साधनाएं की हैं और जिसका असर आपको इस लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ना, कुछ व्यूवर्स के लिए गाइस, हाँ, कुछ व्यूवर्स के लिए आपने ना पास्ट में इतनी ज़्यादा साधना की थी ना, जिसका बेनिफिट आपको इस लाइफ में मिल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग नहीं किया है आपने, लेकिन सडनली आपके अंदर ना कुछ पावर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुई है, ये मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर विजन्स दिख सकते हैं थर्ड आई पर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, शायद आपको पहले ही दिख रहा है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइस, आपके जो पार्टनर है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब यूनिवर्स ने तो आज मिक्स्ड रीडिंग की एनर्जीज़ दे दी। चलो ठीक है, आपके लिए जो मैसेजेस आते हैं वो आपको कन्वे करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, उनका क्राउन चक्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है, या तो कुछ उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है गाइस, जिससे कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी फेमिनाइन हो और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है गाइस। आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा बन ठन कर घूम रहे हैं आजकल। पता नहीं किसके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है कि आप ही उनकी फेमिनाइन हो, आप ही उनकी शक्ति हो और इस बात से वो काफ़ी खुश है।
लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आप कुछ जो फेमिनाइन्स ने बहुत सालों से इनर वर्क किया है, उन फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन को अब ये पता चल चुका है कि आप ही उनकी फेमिनाइन हो, और वो भी अब आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और 3D में भी आपका यहाँ पर मैरिज होगा, या तो फिर आपका यूनियन रीयूनियन ज़रूर होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, बहुत रेयर केसेस में मैरिड होते हैं गाइस बहुत रेयर केसेस में। तो अगर आप आपके ही ट्विन से मैरिड हो तो वहाँ पर भी रीयूनियन होने के चांसेस है। तो गाइज़, ओवरऑल एनर्जीज़ जो आज मुझे यहाँ पर पिक हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना आपको रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रहनी है, ताकि आपके भी लाइफ में वो सब खुशियाँ अट्रैक्ट हो जिसके आप हकदार हो गाइज़। और आप सभी बहुत 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 प्यारे सोल्स हो, प्योर हो, काइंड हार्टेड हो। आज जिन भी लोगों ने ये रीडिंग देखी है, सुनी है गाइज़, आप में कुछ ना कुछ शक्तियाँ ज़रूर हैं, वो आपको खुद भी पता है। अगर आज आपको पता नहीं है तो कल आपको ज़रूर पता होगी, कल मतलब आने वाले समय में, राइट। तो यही है गाइज़ आज की आपकी रीडिंग पसंद आती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और कितना % आपके साथ रेजोनेट होती है वो भी लिखा कीजिए गाइज़, ताकि मुझे भी पता चल सके। ओके गाइज़, तो यही है आज की आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।